इकबाल परवेज हाय हाय सुनील गुप्ता हाय हाय भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की ऋषि साहब जिंदाबाद ऋषि साहब जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की ऋषि साहब जिंदाबाद ऋषि साहब जिंदाबाद इकबाल परवेज हाय हाय इकबाल परवेज हाय हाय सुनील गुप्ता हाय हाय सुनील गुप्ता हाय हाय हमारे जो चांसलर साहब जिंदाबाद 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 जी हमारी अपील सुन ले, हमारी गुहार सुन ले। ये जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी सरकारें अब तक आई, हमें बर्बाद और फनाह कर दिया, हमें बर्बाद और फनाह कर दिया। आपकी सरकार में हमारी गुहार सुनो। ए मेरे एलजी, ए मेरे चांसलर, इन लोगों ने, दो लोगों ने, इकबाल परवेज, सुनील गुप्ता ने हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के आंखों पे पट्टियां बांधी। जितने भी वाइस चांसलर आए सब पे पट्टियां बांधी। भारत माता की सुनील गुप्ता। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की एक जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की गई यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी हालातों को देखते हुए। उस मीटिंग में हमारे सारे टीचर्स ने कुछ रिजोल्यूशन लिए, ये मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कुछ फाइनेंशियल बंगलिंग्स हुई थी और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उन फाइनेंशियल बंगलिंग्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उसी कड़ी के तहत हमने वीसी साहब से मुलाकात की और उनको ये कहा कि कल यानी 9 तारीख तक अगर आप हमारी डिमांड्स मान लेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हमें एजिटेशनल मोड अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें हमारी जो मेन डिमांड थी, यहाँ एक प्रोजेक्ट आया था टी-क्यूब, NPIU ने वो प्रोजेक्ट दिया था, उसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे प्रोफेसर इकबाल परवेज। इलीगली उनको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुए 3 साल हुए हैं। उस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट्स में सामान आया था रिसर्च का, वो उन्होंने इलीगली अपने पास रखा हुआ। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और हमने ये कहा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि इस सामान को वापस हैंड ओवर कर दिया जाए कॉलेज में, और ये इलीगल एक ऐसे शख्स के पास है जो कि यहाँ पे एक कंट्रैक्चुअल मुलाजिम है। हमने कहा कि इस शख्स को इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाए और इनकी इंक्वायरी हो कि यह सामान इन्होंने इलीगली क्यों अपने पास रखा है और उसमें जो फाइनेंशियल बंगलिंग्स हुई हैं वो आज तक क्यों होती रही। खैर, उसमें 8 तारीख का हमने इनको टाइम दिया था, तो एक ऑर्डर आता है इनकी तरफ से, उनको रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उन्होंने टी-क्यूब का सामान जो है वो यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर नहीं किया। अपना चार्ज उन्होंने दे दिया है लेकिन सामान अभी वहीं का वहीं है। दूसरा यहाँ मसला था, यहाँ एक जॉइंट रजिस्ट्रार है सुनील गुप्ता साहब, उन्होंने एक यहाँ पे पिछले दिनों हमारी नज़र में ये आया कि चार्ज अलाउंस के नाम पे, जो कि यहाँ किसी एम्प्लॉय का राइट नहीं है, 10% करके 10 साल का जो है विद अरियर ड्रॉ किया है, जिसमें वो 2 साल यहाँ पे मुलाजिम नहीं थे। हमारी ये मांग थी कि आप वीसी साहब से इंक्वायरी कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर टीचर्स की ये डिमांड है तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। उस पर वीसी साहब ने हमें कुछ भी कंक्रीट नहीं दिया और ये बोला गया कि एलजी ऑफिस से हमें आया है, हम सबकी इंक्वायरी कराएंगे। हमने कहा आप सबकी इंक्वायरी कराइए, लेकिन पर्टिकुलरली अगर टीचर्स की ये डिमांड है, यूनियन की ये डिमांड है, आप उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, क्योंकि उनके जो जैसा हमारी डिमांड थी उनके अगेंस्ट इंक्वायरी तो होनी चाहिए, लेकिन जो उनके ऑर्डर्स हैं वो भी फेक हैं। ऐसा शख्स साइन करता है वही इकबाल परवेज, जो रजिस्ट्रार था ही नहीं। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है, एक पूरी रजिस्ट्री को हाईजैक किया गया है कि जो शख्स रजिस्ट्रार ही नहीं है वो एज ए रजिस्ट्रार किसी को भी चार्ज अलाउंस बांट रहा है, यानी वो अथोराइज ही नहीं है ऐसे ऑर्डर साइन करने के लिए। अगर हमारे टीचर्स ने ये डिमांड कर दी, मुझे लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया। यानी यूनिवर्सिटी टीचर्स को डार्क में रख के ये सारा प्लांट करके, ताकि टीचर्स की प्रमोशन किसी तरीके से रोकी जाए, यहाँ से ही वो सारी गेम प्लांट करके आज वो केस कोर्ट में है। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कल हमारी हियरिंग है। हमें होप है कि हाई कोर्ट हमें डबल बेंच उससे रिलीफ देगी और टीचर्स को उनका ड्यू हक वो दिया जाएगा। अब हम वीसी साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो भी लेजिटिमेट डिमांड है आप हमसे बात कीजिए, बात करके इसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी डिमांड जो है वो
बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड्स हैं और टीचर्स को उनका हक मिलना चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर 2005 में भर्ती हुआ था और आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी की ये है कि इस यूनिवर्सिटी को हाईजैक किया हुआ है कुछ लोगों ने, जिनमें इस वक्त जो बचे लोग हैं उनमें सुनीत गुप्ता है और इससे पहले जो इकबाल परवेज़ साहब थे। इन दोनों के ख़िलाफ़ हमने एक मुहिम छेड़ा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि यूनिवर्सिटी को लूट रहे हैं। और यूनिवर्सिटी को लूटने में मैं पहले इकबाल परवेज़ साहब का छोटा सा इंसिडेंट बताऊँगा और फिर गुप्ता साहब का बताता हूँ। इकबाल परवेज़ साहब को टेक्यूब का इंचार्ज बनाया गया, जबकि इकबाल परवेज़ साहब किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। जब भी हम किसी रिटायर्ड टीचर को यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय किया जाता है, उसको टीचिंग के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, किसी भी स्टैच्यूरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए एम्प्लॉय नहीं किया जाता है। इनको ऑन पेपर्स लाया गया था जूलॉजी डिपार्टमेंट में, बट बाद में फिर इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी वाइस चांसलर के साथ डेवलप होती है कि इनको लाकर यहाँ डीन एकेडमिक अफेयर अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी बिठाकर रख दिया जाता है और इनको वो चार्ज दिए जाते हैं जिन चार्जेस की बेसिस पर ये हमारे कैरियर के साथ खेलते रहे। उसके बाद जब इनको टीक्यूब का चार्ज मिला, उस टीक्यूब के चार्ज में इन्होंने काफ़ी सारा सामान खरीदा, जिसके बारे में बंगलिंग के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुन लिया है। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वो टीक्यूब का सामान आया था, उस सामान में काफ़ी सारा सामान इंजीनियरिंग कॉलेज में, काफ़ी सारा सामान अभी भी इनकी कस्टडी में है। इवन पेपर, रिम, डस्टर, डायरियाँ, लैपटॉप, कंप्यूटर इनकी कस्टडी में है और इन्होंने यहाँ से वो चोरी किए हैं, क्योंकि जो स्टॉक रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो इनकी कस्टडी में है आज भी। अभी यहाँ मेरे किसी दोस्त ने ये बोला कि उनको रिलीव कर दिया गया है। हमारी डिमांड उनको रिलीव करने की नहीं थी, हमारी डिमांड थी उस टीक्यूब के प्रोजेक्ट की इंक्वायरी की जाए, ताकि हमें पता लग सके कि क्या चोरी हुई है, क्या चोरी नहीं हुई है। अगर हम गलत हैं तो ठीक है, अगर हम सही हैं तो उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, उससे वो रिकवरी पड़नी चाहिए। पहला केस हमारा ये वाला है, जबकि उनको यहाँ से ग्रेसफुली रिलीव किया गया और वो चुपचाप यहाँ से 7 बजे निकले हैं। अभी भी उन्हें चार्ज नहीं दिया है, चार्ज उन्होंने अपने सामान का नहीं दिया हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के एचओडीज़ को आप पूछ लीजिए, उनके पास ना तो सामान है टीक्यूब का, ना वो स्टॉक रजिस्टर हैं जिनमें वो रजिस्टर है सामान। दूसरी चीज़ जो है, हमारे गुप्ता साहब हैं, सुनीत गुप्ता साहब, जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं और वो एक प्रॉक्सिमिटी एंजॉय कर रहे हैं हर वाइस चांसलर के साथ। वो एज पर्सनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी पर यहाँ पर रहे और वो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्माइट हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को और हमारे कैरियर को खाया है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ उनकी बंगलिंग्स के बारे में, ये जब चीज़ें सामने आई तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स आए, जिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया। एडिशनल चार्ज की बेसिस पर उनको 10% इंक्रीमेंट दिया गया। इन 10% जो है उनको चार्ज अलाउंस दिया गया, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। चलिए, पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जब वो जॉइंट रजिस्ट्रार बने डिप्टी रजिस्ट्रार से, वो भी बिल्कुल जो है वो 6-7 साल में इन्होंने वो सारी चीज़ें पार की। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार का फॉर्म भरा, यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार होने के बावजूद उनका फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उनके पास वो मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं थी और वहाँ यहाँ पर वो जॉइंट रजिस्ट्रार बन के बैठे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ही इज एंजॉइंग विद द वाइस चांसलर। यहाँ पर जो सिचुएशन है इस टाइम बहुत ख़राब किस्म की है और आज 2-3 दिन से पिछले से हमारा स्ट्राइक चल रही थी हमारी, और हम पीसफुली आते थे। जब टाइम हो जाता था 5 बजने का, हम पीसफुली आते थे, वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट अपनी पेश करके हम चले जाते थे घरों को। आज भी नॉर्मली एज़ यूजुअल हम आ रहे थे वीसी साहब से मिलने के लिए, और यहाँ पर आ करके 2 मिनट हमारे एक साथी बात करने लगे, तो इतनी देर में सुनीत गुप्ता साहब बाहर निकले और बाहर निकल करके उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की और हंसना शुरू किया। लेडीज़ बैठी थी सामने, हंसना शुरू किया और जूते को ऐसे रगड़ रहे थे कि कुछ नहीं आप कर पाओगे, हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने इरिटेट करने की कोशिश की कि ये लोग लड़ाई करें और उसमें तांजे इनको फंसाया जा सके। और लेडीज़ को जिस तरीके से जूता घिसट करके वो मतलब शैमलेस एक्टिंग कर रहे थे, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है और इसको बिल्कुल मैं पूरी तरीके से स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि ये एक अफसर के थ्रू जो है ऐसी चीज़ टीचर्स के साथ एटलीस्ट किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर टीचरों के साथ ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वो शख्स कि जिसकी 10वीं चोरी के आर्डर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 10वीं चोरी, एक आध चोरी नहीं, 10वीं चोरी के आर्डर अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें सस्पेंड किया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उनके पूरे आर्डर हमारे पास मौजूद हैं कि जो जो चोरियां उन्होंने की हैं और फिर उनको इस तरीके से अगर स्पेयर कर रहे हैं और वीसी साहब उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बराबर। पहले एक चोरी
चोर को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो इकबाल परवेज साहब हैं, उनको किसी तरीके से निकलवाया अब स्ट्रगल करके। अब दूसरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगे हुए। हमने कल भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको प्रोटेक्ट मत करो, इनको आप यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। पहले भी कुछ लोगों ने गलतियां की थी तो यहाँ पर 24 घंटे तक ये ऑफिस के अंदर बंद रखे गए थे, लिहाजा अब वो वक्त आ गया है कि अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद वाइस चांसलर हमाल साहब आए, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने टीचरों को बहुत हेल्प की। उसके बाद हमारे वाइस चांसलर साहब आए जावेद मसर। पहले 2 साल उन्होंने बहुत अच्छा किया। 2 साल के बाद उन्होंने एक शैतान को लाया, एक बहुत ही बड़ा शैतान, जनाब इकबाल परवेज साहब, प्रोफेसर AMU। बहुत उनका हिस्ट्री देखिए आप प्रोफेसर इकबाल परवेज की, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। उससे स्टार्ट की बंगली, और एक और महारथी क्या मैं तो कहता हूँ इन सब का बाप जनाब सुनीत गुप्ता साहब, आदरणीय जनाब सुनीत गुप्ता साहब, जो क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं जो इस यूनिवर्सिटी को तोड़ेगा, जो इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करेगा। जनाब क्या बोल रहा था मैं, रजिस्ट्रार साहब, उन्होंने एक गो में 8-8 लाख रुपए लिए। भाई क्या बात है।